पर दिगलू नाका परिसर के अनवर गार्डन में शांतता की मीटिंग पार पड़ी। इस मौके पर क्या कहना चाहिए? अभी जो महानगर पालिका इलेक्शंस नांदेड़ में और पूरे महाराष्ट्र में हो रहे हैं और इसमें एक ये बहुत ही मोटा बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है जिसमें कि अभी नाम निदर्शन है। कल जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना वापस भी लेंगे 2 दिन, वो भी एक सेंसिटिव प्रोसेस होता। फिर 10-15 दिन जो रहता कैंपेनिंग के लिए और फाइनली वोटिंग और काउंटिंग। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है बट काफ़ी कम दिनों में हो रहा है। तो इसमें जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, पुलिस प्रशासन है, महसूल प्रशासन, महानगर पालिका प्रशासन और दूसरी ओर जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, नॉर्मल वोटर्स हैं जो मोटी संख्या में रहेंगे, उन सब के लिए जो थोड़े बहुत गाइडलाइंस जो हम बताना चाहते थे उसके लिए ये था। आपकी भी फीडबैक लेने के लिए था कि नांदेड़कर अलग अलग कॉलोनीज़ में क्या सोचते हैं और क्या उनकी भी भावनाएं हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो इसमें बात है कि हम पूरे नांदेड़ में लगभग 96 कॉलोनीज़ में 96 अलग अलग जगह जाके एक मोहल्ला कमेटी की मीटिंग, कैंडिडेट्स के साथ मीटिंग और रूबरू हो रहे हैं, जिसमें कि एक पुलिस और पब्लिक का जो कोऑर्डिनेशन है और इम्प्रूव हो, इसके लिए ये मीटिंग ले रहे हैं। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि जो भी उम्मीदवार है तो उसमें कुछ अपक्ष होते हैं, विविध पार्टियों से होते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि भाई आप ये हमारे लायक नहीं है ठहरने के, तो उसे प्रेशराइज किया जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए उम्मीदवार? नहीं, ये देखिए इसीलिए बोलते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। किसी को भी कोई प्रेशराइज करना या इस पार्टी में आओ, उस पार्टी में आओ, तुम पीछे ले लो, आगे बढ़ जाओ, ये किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, कानूनी गाइडलाइंस में भी नहीं है और आचार संहिता के जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अगेंस्ट में है। और ऐसा कुछ प्रकार दिखता है, कुछ होता है तो हमें रिपोर्ट किया जाए। उसमें खुद जाके कोई रिस्पॉन्स करता है तो सबसे पहले कार्रवाई जिसने कानून हाथ में लिया है उस पर करेंगे। अगर कुछ ऐसी तफावत, ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो जो पुलिस प्रशासन है, आरओ है, वो कार्रवाई करेगा। किसी और को भी अधिकार नहीं है कि उनको जाके रिस्पॉन्स दें कि इसने सपोज करिए कि किसी ने किसी को रोक के रखा है तो खुद जाके उसको छुड़ाना ये गैर कानूनी है ये भी। और स्पेशली हमारा नांदेड़ मराठवाड़ा ये एक यूथफुल प्लेस है, जो युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, बट इसमें जो साइड इफेक्ट में हमें क्या दिख रहा, सोशल मीडिया का बहुत ही धड़ल्ले से गैर वापर या फिर किसी एक लीडर या किसी एक भाऊ दादा इनके पीछे घूमने का जो एक प्रचलन, ये हमें बहुत कम करना पड़ेगा। और जो पेरेंट्स भी हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका बच्चा कहाँ पे जा रहा है। फाउंडिंग ईयर्स जो है 15 से 25 अच्छे से एनर्जी लगाएं अपनी पढ़ाई में, अपनी फैमिली के लिए, खुद के ट्रेनिंग के लिए या जो भी आप काम करते हैं उसमें। तो मुझे लगता है कि ये आपकी पूरी लाइफ बता सकता है। अगर आप निगेटिव साइड में जाते हैं, 2-4 गुने दाखिल हो गए, फिर कोई काम नहीं आता और ये प्रॉब्लम्स फैमिली को फेस करना पड़ सकता है। तो हमारे यूथ के लिए सबसे ज़्यादा जवाबदारी और सबसे बड़ी आह्वान जो हमारा मीटिंग है, ये सबसे ज़्यादा उनको ही फोकस करके है कि 15 से 25 साल के जो हमारे नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, वो सकारात्मक दिशा में जाएं, प्रशासन के साथ उलझने की जरूरत नहीं। सर, जिस तरीके से नगर परिषद के, नगर पालिका के बाहर की जो इलेक्शन हुई नांदेड़ जिले के, और उसी तरह मालेगांव की यात्रा भी अमन शांति के साथ पार पड़ी, महानगर पालिका के 20 प्रभाग है, इसमें पुलिस का किस तरीके से बंदोबस्त रहे? हाँ, बहुत ही बड़ा बंदोबस्त इसमें भी हम रख रहे हैं। अभी से 7 डीवाईएसपीज हमने 7 अलग अलग आरओ ऑफिस में दिए हैं। सिटी और इतवारा के डीवाईएसपी की ये प्राइमरी जवाबदारी तो है ही, उसके साथ आरसीपी प्लाटून, एसआरपीएफ की कंपनी, लगभग 1500 हमारा स्टाफ, 1500 के आसपास होमगार्ड और लगभग 20 स्ट्राइकिंग, इतनी मोटी संख्या में हम लोग यहाँ पे बंदोबस्त रखेंगे और कोई भी कायदा से व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसे। मीटिंग में एसपी साहब आए थे और तमाम पार्टी के लोग भी मौजूद थे। क्या कहूँगा, जैसा कि सभी को मालूम है कि इलेक्शन कैंपेन चालू है और हमारे लाड़के एसपी जी अविनाश कुमार जी, जो कि हर वक्त में कोशिशें करते हैं कि नांदेड़ में भाईचारा कायम रहे, गंगा जमुना तहजीब कायम रहे, और उनकी अपनी कोशिश रहती है चाहे कोई भी इलेक्शन रहो या कोई भी प्रोग्राम रहो या कोई फंक्शन रहो या फिर कोई भी उत्साह का कार्यक्रम रहो, उसके अंदर में हमारे एसपी साहब
खास कर उनकी पूरी टीम मिलकर सपोर्ट करते हैं। और आज अनवर गार्डन के अंदर में इलेक्शन को लेकर जो बातें उन्होंने बताई है वो वाकई काबिल तौर और काबिल गौर है, क्योंकि हम उनकी तारीफ इसलिए करते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से बताया है कि इलेक्शन 15 दिनों के होते हैं और इलेक्शन ऐसे नहीं कि एक ही बार हुए, बार बार होते हैं, तो रिलेशन जो है वो कायम रखे और हर पक्ष को अपने लिए कैंपेनिंग करने का हक है। तो कार्यकर्ताओं से मेरी अपनी इल्तिमास है कि भाईचारा कायम रखे और एक मिसाल पैदा करे। जैसा एसपी साहब ने कहा है वैसे ही जैसे हम हर कार्यक्रम मिलकर करते हैं वैसे ही ये इलेक्शन भी शांतिपूर्वक हो। मुझे बोलने का मौका दिया गया और खास कर मैं एसपी साहब का और आए हुए उनके पूरे पुलिस महकमे का वेलकम खुशामदीद करता हूं। मीडिया ने मुझे बोलने का मौका दिया गया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज जिसने किया है वो तो काबिल तारीफ है, क्योंकि मैं समझता हूं कि आज ही फाइनल फॉर्म भरे गए और आज ही उन्होंने एसपी साहब का इतना बड़ा कार्यक्रम लिया। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, 15 ही दिन है, जिसके अंदर में आगे के वक्त के अंदर में आसानी हो। इसलिए मैं प्रोग्राम लेने वाले सभी जिम्मेदारों का शुक्रगुजार हूं।